पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को लेकर 12 गांव की हुई पंचायत में कमेटी बनाने का लिया गया फैसला। कमेटी में हर गांव से 5 लोग होंगे शामिल। नगर कौंसिल चुनाव का नामांकन शुरू, कई वार्डों से उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। पहले दिन कुल 13 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव पहुंचे सरचंड हरमंदिर साहिब। महासचिव ने भगवान से की प्रार्थना, किसानों की जीत की लगाई अरदास। कोरोना काल में 11 महीने बंद रहे स्कूल, 6वीं से 8वीं की क्लासेस हुई शुरू। छात्रों और शिक्षकों के चेहरे पर दिखी खुशी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि टोहाना के 2 किसानों को रिहा किए जाने की मांग को लेकर शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली पुलिस ने परेशान किया है। उन्होंने टोहाना के प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति और भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि किसानों पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं, उन्हें जल्द से जल्द रद्द किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट की सप्लाई, पानी की सप्लाई और भोजन की सप्लाई को न रोका जाए। ये सरकार की ओछी हरकत है जिसे किसान सहन नहीं करेंगे। और वहां से वो गिरफ्तार कर लिए और उनके मतलब कई मुकदमे बना दिए, धाराएं बहुत लगा दी उन पर। उनको रिहा कराने की और एसडीएम साहब को मतलब राष्ट्रपति और गृह मंत्री के वो अपना मेमोरेंडम देने आए। तो हमारा प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण होता है, आज भी शांतिपूर्ण रखा है हमने और आगे भी जो प्रदर्शन करेंगे तो शांतिपूर्ण होंगे। और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आज अमृतसर के गोल्डन गेट पर 26 जनवरी को शांतिमय ढंग से मार्च किए जाने के बावजूद भी प्रशासन ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलियां चलाकर किसानों को गिरफ्तार कर झूठे केस दर्ज करवाए हैं। बता दें कि सरकार ने जो भी किसानों पर झूठे आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को लेकर किसान मजदूर संघ में भारी आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही किसानों ने मोदी सरकार का अर्थी फूंक कर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया है। आज ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ट्रैफिक जाम करके ਜਿਹੜਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। कुछ सिंह साडे शहीद भी किए गए ने, कुछ साडे गिरफ्तार किए गए ने, कईयां दे केस पाए गए ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। अज असीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई दे विच केंद्र सरकार के खिलाफ जो पुतला साड़ मुहिम शुरू की। अज अमृतसर के गोल्डन गेट से पुतला फूक के मोदी सरकार का तो हमायतियों का जोड़ा वा वो भारी नारेबाजी उन्होंने खिलाफ की, क्योंकि केंद्र की जी भाजपा सरकार आ ਜਿਹੜਾ खेती बिलों खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ अंदोलन चल रहा ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तरह तरह के हथ कंडे अपना के ਉਹਨੂੰ फेल करने ਦੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कई तरह के हथ कंडे बनाए। और खन्ना में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि रोजाना कोई न कोई हादसा खन्ना के जीटी रोड पर हो रहा है। इसी कड़ी में आज भी 2 हादसे जीटी रोड पर हुए हैं, जिसमें पहला हादसा गांव देहड़ू के पास अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ। हादसे में एक मछलियों से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि हादसे में गाड़ी में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना होने का कारण गाड़ी का टायर फटने का कारण बताया गया है। और वहीं दूसरी ओर खन्ना के बिजली बोर्ड के दफ्तर के सामने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी नियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताते चले कि हादसे में किसी की भी जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और पानीपत के गांव नौलथा में किसान आंदोलन को लेकर 12 गांव की पंचायत हुई है। बता दें कि पंचायत ने आंदोलन को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पंचायत में एक कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया। वहीं कमेटी में हर गांव के 5 लोगों को शामिल किया जाएगा। बताते चले कि कमेटी में 3 सदस्य सामान्य वर्ग के होंगे और 2 सदस्य एससी और बीसी वर्ग के शामिल किए जाएंगे। और बता दें कि पानीपत के गांव नौलथा में किसान आंदोलन को लेकर 12 गांव की पंचायत हुई, जहां पंचायत ने आंदोलन को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पंचायत ने एक कमेटी बनाने का भी फैसला लिया है। वहीं कमेटी में हर गांव के 5 लोगों को शामिल किया जाएगा। बताते चले कि कमेटी में 3 सदस्य सामान्य वर्ग के होंगे और 2 सदस्य एससी और बीसी वर्ग के शामिल किए जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम होगा। इस संदर्भ में आज शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान नेताओं ने बैठक की और इस सिलसिले में रणनीति बनाई गई। बताते चले कि किसान नेताओं ने चक्का जाम को लेकर अलग अलग रूट बनाए और आंदोलन को तेज करने से संबंधित रूपरेखा भी बनाई गई। बता दें कि सिरसा जिले में आने वाले तमाम रास्तों पर जाम होगा। जरूरी सेवाओं के लिए रास्ते खोले जाएंगे। पत्रकार मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी के विरोध में भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। मनदीप पूनिया जी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया बिना किसी पते के, बिना किसी के कसूर के। उसकी वहां कड़े शब्दों में निंदा की गई है। उसके लिए जगह जगह पे ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। उसके लिए भी रणनीति तय हो रही है। आज दोपहर तक चल जाएगा पता भी सिरसा का क्या प्रोग्राम है। दूसरा जो हमारा अहम प्रोग्राम है, जो इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि इंटरनेट बंद किए हैं हमारी आवाज दबाने के लिए, वहां पानी बंद किया है, लाइट बंद की है, बहुत सारी आंदोलन को नाकामयाब करने के लिए अलग अलग तरह की चालें चल रही है सरकार, उसके खिलाफ। और दूसरा नंबर, जो ट्रेनें पंजाब से आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, उसका भी रूट बदल दिया गया। कोई रेवाड़ी कर दी, कोई कहीं कर दी। भी हमारे जो किसानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये सरकार अपना रही है। और खन्ना नगर कौंसिल चुनाव को लेकर सोमवार से उम्मीदवारों का नामांकन फॉर्म दाखिल करना शुरू हो गया है। नगर कौंसिल खन्ना के लिए होने वाले 14 फरवरी के चुनावों में अपने किस्मत आजमाने के लिए कई वार्ड से उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। आज पहले दिन कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। साथ ही वार्ड नंबर 25 से सीनियर अकाली दल के नेता राजेंद्र सिंह जीतकर अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी जसविंदर कौर के नामांकन पर्चा भरा। वहीं वार्ड नंबर 26 से अकाली नेता राजेंद्र सिंह जीत ने भी अकाली दल से नामांकन दाखिल किया है। इस बार वार्ड नंबर 25 में भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। दोनों वार्डों को मॉडल वार्ड बनाया जाएगा। मेरी मिसेज ने जसविंदर कौर जी ने 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 26 ਚੋਂ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 25 ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ करूँ। और भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के महासचिव डम्पी पहलवान दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चढ़ती कला के लिए सरखंड हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के कहने पर हरियाणा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से
सरखंड हरमंदिर साहिब आकर किसानों की जीत की अरदास की और इसके बाद भी अकाल तख्त साहिब गुरुद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह में अखंड पाठ के भोग भी डाले गए। बताते चले कि किसान नेता डिम्पी का कहना है कि आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक वो आंदोलन खत्म कर घर वापस नहीं जाएंगे। ਅਸੀਂ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਆ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਉਸ ਨੇ हरियाणा प्रदेश के जो इंचार्ज है डिम्पी पहलवान जी महासविचा भारतीय किसान यूनियन के उन्होंने सानू इन्हां दी ड्यूटी लाई भी तुसीं जाके दरबार साहिब उस अरदास शामिल हो। असीं रकेश टकैत जी का भी धन्यवाद करते हैं और डिम्पी पहलवान जी का भी करते हैं जिन्हां ने एक बिना फोन कॉल तो सिर्फ लेटर देख के आके इत्थे दरबार साहिब नतमस्तक होया। मकसद हमारे भाइयों ने यहाँ गुरु के सामने अरदास लगा रखी थी कि हमारा भाईचारा भी कायम हो और ये तीनों काले बिल, ये जो तीनों काले बिल हैं ये तुरंत निरस्त हों। तो इसके लिए किसानों के लिए एक अरदास लगा रखी थी। तो मैं भी उसमें आगे शामिल हुआ हूँ। मैंने भी यहाँ माथा टेका है और वहाँ से टकैत साहब ने मेरी जिम्मेवारी लगाई। उन्होंने मेरे को भेजा, बोले बेटा मेरे को तो अभी टाइम नहीं है, आप जाओ। और मेरे को जल दे के वहाँ से भेजा कि ये जल पंजाब प्रांत के किसान भाइयों को जाके सौंप के आओ और वो अपने खेतों में छिड़केंगे। जैसे आदेश है खेतों में छिड़केंगे और दोबारा से किसान खुशहाल हो। इसलिए हमने यहाँ गुरु के दरबार में माथा टेका। और पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर केएमपी और केजीपी इंटरचेंज अटोनहा के पास किसानों का धरना एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि किसानों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की है, लेकिन किसानों के जोश और इरादों के आगे जिला प्रशासन और पुलिस बल विफल होती दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस और कई राज्यों के पुलिस ने किसानों को कवर करने वाले झूठे मामलों को लेकर पत्रकार संगठन में बहुत आक्रोश है। जालंधर में भी पंजाब प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर लखविंदर सिंह जौहल और महासचिव मेजर सिंह की अध्यक्षता में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने इस मामले पर चर्चा की। विरोध के बाद प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पत्रकारों पर झूठे आरोप को रद्द करने की मांग की है। और कोरोना महामारी के कारण बीते 11 महीने से बंद 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों को लंबे समय बाद देखकर शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के चेहरे पे भी मुस्कान खिल गई। वहीं काफी समय बाद स्कूल पहुंचकर छात्रों ने उत्साह भी देखने को मिला है। बता दें कि मार्च 2020 से स्कूल बंद थे, जिसके बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे थे। सरकार के नए निर्देश से शिक्षकों और छात्रों को काफी राहत मिली है। बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्र छात्राओं को बैठाया गया। स्कूलों में विशेषकर टेम्परेचर मापने की मशीन, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। एक्चुअली में हरियाणा सरकारी स्कूल तो 9 to 12 तो 21 सितंबर को खोल दिए थे, लेकिन आज 1 फरवरी से 6 to 8 भी हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम हरियाणा सरकार का इस मामले में एप्रिसिएशन करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। दूसरा ये है कि जो भी कोविड-19 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको प्रोविजन बताए थे, हम उनको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। हर बच्चा मास्क यूज करता है, चाहे ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, स्टाफ, टीचर स्टाफ सभी मास्क यूज करते हैं। देखिए, हमारे हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं के स्कूल भी खोल दिए हैं और इसमें जितने भी हमारे कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस वही हैं जो हमारे 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए थी। हमने पूरी तैयारी के साथ अपने सभी विद्यालयों को सैनिटाइज करवा दिया गया है और सभी बच्चों को कहा गया है कि वो अपने नजदीकी
जहां से भी वो आते हैं नजदीकी CHC PHC या हॉस्पिटल से एक अपना वो प्रमाण पत्र बना के लाएंगे कि भाई उन्हें कोई खांसी जुकाम वगैरह तो नहीं है। और देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा महिलाओं ने एक पहल की है। इसी पहल में अमृतसर के अटारी बॉर्डर से 2 युवतियां महिला सशक्तिकरण का एक संदेश लेकर 5700 किलोमीटर यात्रा के लिए निकली हैं। दोनों अटारी से अपनी साइकिल यात्रा शुरू कर अरुणाचल प्रदेश में यात्रा को खत्म किया जाएगा। दोनों लड़कियां जब मीडिया से रूबरू हुई तो जोश और जज्बे से भरपूर दिखाई दी। मेरे साइकिलिंग का यही पर्पस है कि मतलब मेन मोटिव जो हमारा है मदर अर्थ को लेके है, और हम चाहते हैं कि लड़कियां मतलब जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके अगेंस्ट आवाज उठाए और अपने राइट्स को जाने। तो जी मैम, साइकिलिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए? ये हम लोग यहाँ वाघा बॉर्डर से चाइना बॉर्डर अरुणाचल तक करेंगे। हम लोग ये अपना साइकिलिंग जो ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन है, हम लोग ये अटारी बॉर्डर से शुरू कर रहे हैं और टोवांग में हम इसे अरुणाचल में खत्म करेंगे। मैम ये कितने किलोमीटर चलेगी? ये 5700 किलोमीटर है। और एक दिन में एवरेज हम लोग 70 और 80 का हम लोग ले रहे हैं। मैम ये साइकिलिंग का क्या पर्पस है? साइकिलिंग का हम लोगों ने एक मोटिव ये है कि हम लोगों को इंस्पायर या फिर हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण पे, और दूसरा जो है कि स्वच्छ हिमालय अखंड हिमालय कर्तव्य गंगा, ये लोगों को हम एक मोटिव देना चाहते हैं क्योंकि जो वाटर है वो हमारे हिमालय के क्षेत्र में जो है 75% जो पानी के जो स्रोत हैं वो हिमालय में है। अगर हम उन्हें साफ नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम जो हम फेस कर ही रहे हैं आगे टाइम में और बढ़ सकती है। और जहां आज के युग में भी बहुत से लोग लड़कियों के पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या कर देते हैं या लड़की के जन्म का जश्न मनाने के बजाय दुख में डूब जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण है अलूना टोला का गांव, जहां के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हरविंदर सिंह चीमा हैं और उनके परिवार ने अपनी पोती के जन्मदिन पर न केवल खुशियों को साझा किया बल्कि जरूरतमंद बच्चों के साथ स्कूल के बच्चों को जूते, मोजे, टाई, शर्ट, बेल्ट, टोपी, यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें देकर खुशी मनाई है। बताते चले कि जरूरतमंद बच्चों को वर्दी और जरूरत के सामानों के साथ मदद की गई। चीमा परिवार हमेशा समाज सेवा में सबसे आगे रहता है। और आज के युग में जहां लड़कियों के पैदा होने से पहले उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है या फिर कि अपने घर में बेटी के जन्मने से लोग तकलीफ में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वहीं आपको आज एक ऐसा उदाहरण बता रहे हैं जहां आप ये खबर सुनकर खुद एक खुशी महसूस करेंगे खुद में। दरअसल प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हरविंदर सिंह चीमा ने बेटी पैदा होने के उपलक्ष्य में बच्चों के बीच स्कूल की और पढ़ाई की तमाम चीजें बांटी हैं। और अमृतसर के गुरु तेग बहादुर नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद अपने 4 साल के बच्चे को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है जिसमें लिखा है कि वो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी मैं तो साला लगता मेरी सिस्टर सी की होया कि सर पता नहीं सानू, मैं तो अपनी जॉब ते सी, मैनू कॉल आई कि इस तरह उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, गोलियां मार लिया ने ते तू जल्दी आ ते इन्हां नू कित्थे लेके जाइए। तो मैं कहा कि इत्थे लगे तुहाडे पल्स हॉस्पिटल है, उत्थे ले जाओ अपने कोल फिलहाल, मैं भी आ रहा हाँ उधर ही। ये जांदे नू देखा तो सिस्टर डेथ कर गई हुई सी। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਫਲੋਰਮ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। और तरनतारन के नजदीकी गांव भीखीबिंड की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इन लोगों के पास से एक गाड़ी को भी जब्त किया है। बता दें कि पंजाब में जिला तरनतारन के पास के गांव भीखीबिंड में नशे की गोलियां सप्लाई करते थे। पुलिस को गुप्त सूत्रों से पता चला और पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। और बताते चलें कि इन तीनों को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन तीनों से पूछताछ करने पर कुछ और भी सुराग मिल सकते हैं।
तरनतारन की यह खबर, जहां नजदीकी गांव भीकीविंड की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पंजाब में जिला तरनतारन के पास के गांव भीकीविंड में नशे की गोलियां सप्लाई करते थे ये तीनों व्यक्ति। पुलिस को गुप्त सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली थी कि इस भीकीविंड गांव में नशे की गोलियां सप्लाई की जाती है, जिसके आधार पर छापेमारी की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाकेबंदी के दौरान इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस का हाथ सफलता लगी है। बताते चले कि इन तीनों को 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है और पुलिस ने यह भी कहा है कि अब आगे भी इनसे और तमाम जानकारियां प्राप्त होगी। के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਲ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ। और पीएसपीसीएल ठेका मुलाजिमों की तरफ से मुख्य दफ्तर के बाहर रोड जाम कर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हेड ऑफिस के बाहर आज ठेका मुलाजिमों की तरफ से परिवार सहित धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक तरफ पंजाब सरकार घर घर नौकरी देने का वादा कर रही है, जबकि हम अपने नौकरी को पक्का करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अगर पंजाब सरकार आज हमें नियुक्त पत्र नहीं देती है तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जिन किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और केंद्र सरकार को कृषि कानून को जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। राष्ट्रीय टीबी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत पलवल जिले में टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद नागरिक अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। बता दें कि उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय टीबी रोग को लेकर 5 जनवरी से 5 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत सभी आशाएं अपने पोस्टेड जगह पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगी। 2 हफ्ते से खांसी होना टीबी के मरीजों के लक्षण को बताता है। मरीजों के सैंपल लिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टीबी के केस डिटेक्ट हो सके और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में 2300 टीबी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर उनके घर में पहले से ही टीबी के मरीज हैं तो वो सरकारी अस्पताल जाकर अपनी जांच करा सकते हैं। टीबी का हमारा एक जो पूरा ACF प्रोग्राम एक्टिव केस कैंपेन जो है फाइंडिंग केस चल रहा है, जिसमें कि हमारी जो प्रोग्राम है 5 फरवरी तक चलेगा। पूरा मंथ का है, जनवरी में शुरू हुआ था और अभी लगातार चल रहा है। और जिसमें कि आशाओं की हमने टीम बना रखी है और आशा घर घर जाकर के वहां से जो भी लक्षण होंगे टीबी के, जैसे बुखार किसी को आ रहा है, खांसी हो रही है 15 दिन से ज्यादा, वजन घट रहा है, उसका भूख नहीं लग रही है, इस तरह के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनका स्पुटम कलेक्ट करके और हमारे उसको पूरी जांच करवाई जाएगी। और यदि वो पेशेंट टीबी का निकलता है तो उसको टीबी का इलाज दिया जाएगा, अन्यथा उसका जो भी इलाज बनता है वो। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।